मैं तो ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। यदि ये स्थिति नहीं होती, रिज़ाइन यदि वो नहीं दिए होते, तो मुझे लगता है कि आज का युवा जो कि आगे चलकर शिक्षित होना चाहिए, भारत चूँकि युवा देश है, मैं कहता हूँ इसे बार बार कि भारत युवा है, क्योंकि यहाँ के अधिकतम नागरिक युवा अवस्था में हैं। तो युवाओं की बात कम से कम पहली बार गार्जियन के हिसाब से ही सही, धर्मेंद्र ने यदि उनकी बात मान करके इस्तीफ़ा दे दिया है तो ये स्वागत योग्य है, मैं ये कहूँगा। देखिए क्या होता है, किसी भी कहानी को लिखने के पहले उसकी पटकथा लिखी जाती है, ठीक है। जैसे मैं भी अपनी किताब लिखता हूँ, उसके पहले उसकी भूमिका लिखता हूँ। तो ये पटकथा थी कि अमित शाह के साथ में धर्मेंद्र प्रधान जी का मुलाकात होना, यही यहाँ से ही इंगित हो गया था कि अब धर्मेंद्र प्रधान जी का समय बहुत लंबा नहीं चलेगा। दूसरा, देर रात प्रधानमंत्री मोदी का आकर के सेल्फी मोड में बयान देना, ये 110% तय कर दिया था कि अब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, और अंततः इस्तीफ़ा दे दिया। मैं फिर कहूँगा कि यदि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है तो युवाओं के लिए कम से कम कभी कभी समर्पण भी मैं कह सकता हूँ। मैं ये भी कहूँगा कि कभी कभी बच्चों की बात भी मान लेनी चाहिए, भले बच्चे गलत हों, उनको समझाने के लिए उनकी बात मान करके उनके जगह पे खड़े होकर उनसे बात करनी चाहिए। यदि मेरी बात कहेंगे तो मैं कहूँगा कि शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसमें गलतियाँ कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। यदि अल्फ़ाबेट गलत हो जाएगा तो क से कबूतर नहीं बन सकता है, ब से बतख बनेगा। इसलिए बेहतर होगा कि जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो स्वेच्छा से कम अब धर्मेंद्र प्रधान जी से प्रेरित होकर 100 मोटा इस्तीफ़ा दे दें, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा, शर्मिंदगी से बचना बेहतर होगा। मुझे लगता है कि नित्यानंद गंड को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, कम से कम ये कहते हुए कि भाई नैतिक जिम्मेदारी है मेरी, मैं शिक्षा मंत्री हूँ, मुझसे गलती हुई। जैसे घर में कोई गलती होती तो घर का मुरबी यानी पिता जो होता है वो अपने ऊपर सारा दायित्व लेता है कि भाई गलतियां हुई है, अब मेरे घर के परिवार से मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं, लिहाजा वैसा करना चाहिए। मुझे लगता है केवल एक सरकारी अधिकारी को दंड दे करके आप पूरी व्यवस्था से बच नहीं सकते हैं।